क्लास 7th के स्टूडेंट्स, आप लोग एसएसटी की बुक ओपन करेंगे, सोशल स्टडीज। इसमें आप फर्स्ट चैप्टर रीड कर रहे थे, फर्स्ट चैप्टर। एंड इन दिस चैप्टर टुडे वी हैव टू रीड थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। In the middle of 19th century, British historians divide the history of India into 3 periods। मतलब 19th सेंचुरी के मिडिल तक जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, इतिहासकार थे, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में, 3 पीरियड में डिवाइड किया: हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड। द डिवीजन मेड बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस was based on the idea that the religion of rulers was the only important historical change। मीन्स ये डिवीजन जो बनाया गया, डिवीजन मेड बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन, जो ब्रिटिश हिस्टोरियन ने यह डिवीजन किया, वाज बेस्ड आधारित था ऑन द आइडिया, उस विचार पर, दैट द रिलीजन ऑफ रूलर्स, जो शासक थे उनके धर्म, वाज द ओनली इम्पॉर्टेंट, वही महत्वपूर्ण थे हिस्टोरिकल चेंज में। यानी जो रूलर्स थे, जिस धर्म के वो रूलर्स थे, उनके धर्म वही महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल चेंजिंग थे। इसलिए इस बेस पर उन्होंने इसका बंटवारा किया। एंड दैट देयर वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी, और इकोनॉमी में कोई अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं हुआ, था ही नहीं। सोसाइटी और कल्चर, यानी सोसाइटी में भी कोई डेवलपमेंट नहीं और संस्कृति में भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। सच ए डिवीजन आल्सो इग्नोर्ड, ऐसा डिवीजन इग्नोर किया द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जो सब कॉन्टिनेंट हैं उनके डाइवर्सिटी, भिन्नताओं को भी इग्नोर किया ये डिवीजन ने, जो ब्रिटिश डिवीजन हुआ। These 1000 years of Indian history, इंडियन हिस्ट्री के ये 1000 ईयर विटनेस्ड, गवाह थे, कॉन्सिडरेबल चेंज, जो कॉन्सिडरेबल चेंज, परिवर्तन हुए थे। आफ्टर ऑल द 16th एंड 18th सेंचुरी वर क्वाइट डिफरेंट, जो 16th और 18th सेंचुरी है बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम द 8th to 11th, 8 और 11th सेंचुरी से जो आपका 16th एंड 18th सेंचुरी है बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। देयरफॉर, इसलिए डिस्क्राइबिंग द इंटायर पीरियड एज वन हिस्टोरिकल यूनिट, यानी पूरे पीरियड को एक हिस्टोरिकल यूनिट से डिस्क्राइबिंग करना, इज कॉल्ड मेडिएवल पीरियड। उसे क्या कहा गया? मेडिएवल पीरियड कहा गया। मोरेवर, उससे भी आगे, द मेडिएवल पीरियड ऑफन सर्व्स एज द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियड। प्रायः मॉडर्न पीरियड जो था उसके बेसिस पर ही उसको सर्व किया गया, उसके बारे, उसकी जो बातें डाली गई ये मॉडर्न पीरियड के आधार पर, सॉरी, मेडिएवल पीरियड जो है मॉडर्न पीरियड के का बेस बना। मॉडर्निटी कैरीज विथ इट ए सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस, मॉडर्निटी लाती है एक सेंस मटेरियल प्रोग्रेस की एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट का। दिस सीम्स टू सजेस्ट, ऐसा प्रतीत होता है, सजेस्ट करने के लिए, दैट द मेडिएवल पीरियड वाज लैकिंग इनटू एनी चेंज व्हाटसोएवर, बिल्कुल किसी परिवर्तन की कमी थी। जो मेडिएवल पीरियड था उसमें किसी भी परिवर्तन की क्या थी? लैकिंग थी, कमी थी। बट ऑफ कोर्स वी नो दिस वाज नॉट द केस, लेकिन हम जानते हैं यह कोई केस नहीं है, ये कोई मामला नहीं है। ड्यूरिंग देयर 1000 years ऑफ सोसाइटीज ऑफ दी सब कॉन्टिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड, यानी 1000 ईयर, सोसाइटी के 1000 ईयर का जो सब कॉन्टिनेंट ट्रांसफॉर्म था, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स हुआ, यानी 1000 ईयर में। सेवरल रीजन, कुछ क्षेत्र, रीचेज ए लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता के लेवल पहुंच गए, एंड दैट अटैच्ड द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, जो यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों से अट्रैक्टेड थे, आकर्षित थे।
अब आगे देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेडिएवल पीरियड। मेडिएवल पीरियड के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेडिएवल पीरियड। मेडिएवल पीरियड के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो निम्न है, जो सामने दिया गया। नंबर 1, फर्स्ट पे देखिए क्या दिया गया है। फर्स्ट पे है, मेनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल वर बिल्ट। यानी उस पीरियड में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल बिल्ट किए गए ड्यूरिंग दिस पीरियड, सच एज ताजमहल। ताजमहल भी इसी मेडिएवल पीरियड में ही बिल्ट किया गया था, बनाया गया था। सेकेंड, द कास्ट सिस्टम बिकम मोर रिजिड। इसमें जो धर्म का सिस्टम था, सॉरी जाति जो तंत्र था यह बहुत ही रिजिड था। दी लैंग्वेज आर बीइंग स्पोकन नाउ ए डेज डेवलप इन दिस पीरियड। और इस पीरियड में जो लैंग्वेज बोले जाते थे बिल्कुल कैसे थे? वो डेवलप्ड थे, विकसित थे। आगे देखिए, द फूड एंड क्लॉथ्स आर बीइंग ईटन एंड वियर वर्न नाउ ए डेज बिकम पॉपुलर इन मेडिएवल पीरियड। जो आजकल ये भोजन खाए जाते हैं, जो कपड़े पहने जाते हैं, मेडिएवल पीरियड में बहुत पॉपुलर हुए थे। मेडिएवल पीरियड गेव इंडिया ए मल्टी कल्चर लीजेंसी। मेडिएवल पीरियड ने भारत को एक क्या दिया? मल्टी कल्चर लीगेसी विद द फ्यूजिंग ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम कल्चर, जिसमें हिंदू और मुस्लिम कल्चर का फ्यूजिंग हुआ था। विथ दिस इंटरमिक्सचर ऑफ रिलीजियन कम्युनिटीज, इस इंटरमिक्सचर ऑफ धार्मिक जो कम्युनिटी समुदाय थे उनके इंटरमिक्सचर के साथ ए कंपोजिट कल्चर वाज हैज डेवलप्ड। एक कंपोजिट कल्चर भी डेवलप हो गया था एंड फ्लावरिस्ड इन दिस पीरियड, और प्रकाश में फ्लावरिस्ड हुआ था इस पीरियड में। तो आपने ये जो है हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, उसका लास्ट पार्ट आज था थिंकिंग अबाउट दी टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड, और उसके साथ ही साथ ये आपके क्या थे? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेडिएवल पीरियड। तो ये चैप्टर आपके इंडेड होते हैं। आप लोग इसकी एक्सरसाइज को स्वयं देख लीजिए। हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी, अब इसमें से कौन सा होगा? केयरलेस, केयरफुल, नन ऑफ दीज, अबाउट द टर्म दे यूज। तो इसको आपको खुद भरना है। ब्रिटिश हिस्ट्री एंड डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू टू, और भी देख लीजिए। द नॉलेज ऑफ, इसको आप लोग इसको स्वयं करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स हुआ, इसको भी आप फिल करेंगे। ट्रू फॉल्स हुआ, इसको भी आप कर देंगे। क्वेश्चन आंसर आपको बाद में यहाँ पे लिखवाया जाएगा स्कूल में। तब तक आप इस चैप्टर को रीड करते रहिए अच्छी तरह से, और रीड करके उसके फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स सब कंप्लीट करिए। आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा, वेयर, व्हेन एंड हाउ, कहाँ, कब और कैसे, ये है चैप्टर नेम। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी आपको अगले वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।